हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब रेगुलर आपको एसएससी बुलेट पर गोल्डन रूल की क्लास मिलती रहेगी। जिन स्टूडेंट का भी टारगेट है 2024, तो वो सभी बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे गोल्डन रूल्स की। तो आज अगेन हम एक नया गोल्डन रूल करेंगे आज की क्लास के अंदर। देखो, गोल्डन रूल आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे अगर आप बच्चे एग्जाम देंगे और वहां पर आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक एरर डिटेक्शन का, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है, तो ये गोल्डन रूल उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, उसमें भी आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट, जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट चेक करनी होती है कि क्या वहां पर अंडरलाइन पार्ट या जो ब्रैकेट पार्ट में दे रखा होता है आपको सेगमेंट, उसमें कोई एरर है या नहीं, उसमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। और एक आपके फिलर का क्वेश्चन आता है। क्लोज टेस्ट भी वही सेम केस होता है, फिलर भी वही केस होता है, बट दोनों में इतना सा डिफरेंस है। फिलर 1 लाइन एक सिंगल सेंटेंस होता है, क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होता है। दोनों दिए सेम फॉर्म में जाते हैं, ब्लैंक फॉर्म में दिए जाते हैं। तो आपको ये गोल्डन रूल हर तरह से क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को। आज की जो क्लास है जिसके अंदर मैं आपको यूज कराऊंगी नन और नो को लेकर, यानी कि आज जो हम गोल्डन रूल करने वाले आज की क्लास में, हम नन और नो के यूज को सीखेंगे। देखो, पॉइंट क्या आता है बच्चों कि नन कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब। जो नन है, नन अपने साथ दोनों तरह की वर्ब को लेकर आता है, यानी कि नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं और नन के साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। यानी कि ये अपने साथ दोनों तरह की वर्ब को लेकर आता है, सिंगुलर वर्ब को भी लेकर आता है और ये प्लूरल वर्ब को भी लेकर आता है। अब पॉइंट आता है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड उसके नाउन पर करेगा। जैसा नाउन वैसी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही तो है इंग्लिश के अंदर। भाई, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगी। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी कि वहां पर नाउन ही डिसाइड करेगा आपकी वर्ब को, विच फॉलोज इट। वही लिखा हुआ है पॉइंट। देखो, नन के साथ ऑफ द, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है। देखो, दो तरह के नाउन होते हैं, आप बच्चे ध्यान रखेंगे। दो तरह के नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल। काउंटेबल की बच्चों बात करें तो काउंटेबल नाउन, हम उस नाउन को बोलते हैं जिसे आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल, हम उस नाउन को बोलते हैं जिन्हें हम 1 2 3 की फॉर्म में गिन नहीं सकते। जिन्हें आप 1 2 की फॉर्म में गिन सकते हो, 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो, वो काउंटेबल है। और जो नहीं गिने जा सकते वो अनकाउंटेबल। अभी आप बच्चे लिख रहे होंगे हर गोल्डन रूल को। मैं इतना तो जरूर एक्सपेक्ट करती हूँ आप बच्चों से कि आप हर एक रूल को जरूर नोटबुक में लिखते चल रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अब आप लिख रहे होंगे पेन से। अभी आपके पास कितने पेन हैं, हम काउंट कर सकते हैं। कितनी नोटबुक्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं, गिनी जा सकती हैं। उस पेन के अंदर इंक कितनी है, क्या गिन सकते हैं? नहीं। यानी कि वो कैसा केस है, अनकाउंटेबल। कैसा केस है, अनकाउंटेबल। तो यहां पर पॉइंट, यहां पर सिंपल आता है कि जहां अनकाउंटेबल होगा, जहां अनकाउंटेबल होगा, तो अनकाउंटेबल तो हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर। अभी मैंने बताया ना, नन के साथ हम दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर अनकाउंटेबल कैसा होगा, सिंगुलर होगा ना, क्योंकि उसकी तो कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। क्योंकि जो चीजें गिनी नहीं जा सकती तो उसमें एस और एस नहीं आता। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि काउंटेबल दो फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर भी और प्लुरल भी। सिंगुलर भी और प्लुरल भी, है ना। क्योंकि जहां पर भी आप नाउन में एस और एस ऐड करते हो, आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आप नाउन में एस और एस को ऐड करते हो
तो वो आपके नाउन को प्लूरल बनाएगा, वो आपके नाउन को प्लूरल बनाएगा। जैसे ही आप नाउन में एस और एस को ऐड करेंगे तो वो नाउन को प्लूरल बनाता है, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल का तो कोई प्लूरल फॉर्म ही नहीं होती, क्योंकि इसमें कभी भी हम एस और एस का यूज नहीं करते। तो यही पॉइंट है यहाँ पर। सो अनकाउंटेबल के केस में आपको ध्यान रखना है सिंगुलर आता है नाउन, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी लेकर आएगा, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी लेकर आएगा, सिंगुलर। जैसे नन ऑफ द काउंटरफिट मनी हैज बीन फाउंड, जहां पर बात की जाए नकली, जाली जिसको बोलते हैं, नकली, जाली, है ना, जो कहीं ना कहीं नकली पैसे की बात की जा रही है कि नहीं मिला, उनको नहीं ढूंढा गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये डाउट रहता है। एक होता है बच्चों रुपीज, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है, और एक होता है मनी। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। लेकिन अगर मैं रुपीज की बात करूं तो रुपीज कैसा नाउन है, काउंटेबल। रुपीज कैसा नाउन है, काउंटेबल। हम कितने रुपए हैं मेरे पास, गिने जा सकते हैं, 1 रुपया है, 2 रुपए हैं, 3 रुपए हैं, बट हम मनी को कभी नहीं गिन सकते। आप कभी बोलते मेरे पास 2 मनी है, मेरे पास 3 मनी है, 4 मनी है, तो ये कैसा केस है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रुपीज इज अ काउंटेबल, बट मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम उसको 1 2 3 की फॉर्म में गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड पॉइंट है। तो मनी कैसा है, आपका अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, क्योंकि हैज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। हैज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। तो आप ध्यान रखेंगे मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों, अनकाउंटेबल। बोलो इतना क्लियर हो गया, डाउट है यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे पैसे की बात की जा रही है, किस तरह की मनी की बात की जा रही है, जो नकली है, जाली पैसा है, ठीक है ना, वो नहीं मिला। नन ऑफ द काउंटरफिट मनी हैज बीन फाउंड, ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखेंगे। अब इसका हम प्लूरल फॉर्म में देखेंगे। नन ऑफ के साथ अगर कभी भी बच्चों आपको काउंटेबल नाउन ही मिले, नन ऑफ के साथ जब भी आपको काउंटेबल नाउन मिले, बट कैसा, प्लूरल काउंटेबल, ठीक है। तो ग्रामर का एक सिंपल सा रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब होगी ना। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे बच्चे, हर पॉइंट को लिखते चला करेंगे, हर एक पॉइंट को आपको नोटबुक में लिखना है, नोट्स बनाते हुए कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नाउन बेटा प्लूरल होगा तो आप बच्चे क्या करेंगे, वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। अब प्लूरल क्यों हो रही है, क्योंकि काउंटेबल नाउन आ गए जिसको हम गिन सकते हैं। देखो एग्जाम्पल 4, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम येट, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक एग्जाम को फिनिश नहीं किया है, ठीक है ना, यानी कि खत्म नहीं किया। अब आपको ध्यान रखना है भाई क्लास में कितने बच्चे हैं, आप स्कूल में पढ़ते थे, आप कॉलेज में पढ़ते थे, क्लास में कितने बच्चे हैं, हम गिन सकते हैं ना, क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, वी कैन काउंट। स्टूडेंट्स तो गिने जा सकते हैं। तो ये कैसा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। और नाउन में जैसे ही काउंटेबल हुआ तो एस और एस लगते ही ये कैसा नाउन हो गया, प्लूरल काउंटेबल हो गया ना। तो हम जैसे ही प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखेंगे तो वहां पे वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। तो हैव कैसी वर्ब है बच्चों, प्लूरल। कैसी वर्ब है, प्लूरल। इतना क्लियर हो गया पॉइंट। तो नन ऑफ के साथ दोनों वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और प्लूरल वर्ब जब नाउन होगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहाँ तक, चलेगा। अब हम इसके यूज पर आते हैं, नेक्स्ट यूज पे, नो वाले यूज को। अब देखो नो के यूज को देखेंगे कि हम नो को किस तरह से यूज करते हैं। नो कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन विच फॉलोज इट। सेम केस है, नो के साथ भी सेम पॉइंट रहता है कि नो के साथ भी हम दोनों तरह की वर्ब को यूज करते हैं। हम नो के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं बच्चों, सिंगुलर वर्ब को भी यूज करते हैं नो के साथ, और प्लूरल वर्ब को भी यूज करते हैं नो के साथ। ये दोनों तरह की वर्ब को लेकर आता है, सिंगुलर वर्ब को भी और प्लूरल वर्ब को भी। इतना क्लियर है। अब पॉइंट आता है कि सिंगुलर वर्ब कब होगी और प्लूरल वर्ब कब होगी, ठीक है। तो नो के साथ सिंगुलर नाउन दिया है तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, है ना।
और प्लूरल दिया है तो प्लूरल को यूज करेंगे, ठीक है। अगर नो के साथ सिंगुलर नाउन दे रखा है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे हम कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, वी कैन काउंट, गिने जा सकते हैं। एम्प्लॉय एक है तो एम्प्लॉय एक है, सिंगुलर। तो जैसे ही आपने नाउन को सिंगुलर देखा, जैसे ही आप बच्चों ने नाउन को कैसा देखा, सिंगुलर, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में आपको वर्ब भी कैसे यूज करनी है, सिंगुलर। वर्ब भी कैसे यूज करनी है, सिंगुलर। तो उस केस में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नो एम्प्लॉय, कोई भी काम करने वाला, ठीक है ना, हैज रिसीव्ड द सैलरी, मतलब किसी को भी सैलरी नहीं मिलती, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा नो एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड द सैलरी, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं इसके नेक्स्ट यूज, देखो नो के साथ अगर नाउन आपको प्लूरल दे रखा है, नाउन आपको कैसा दे रखा है, प्लूरल, ठीक है, तो वहां पर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे इज हमारी कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर, तो हम वहां पर इज की जगह क्या लिखेंगे, आर। हैज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर, तो हैज की जगह क्या लिखेंगे, हैव। वॉज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे, वर। पॉइंट समझ आ रहा है। ऐसे ही डज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, डू। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस देखा तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सेम केस के साथ आप बच्चे इसको रिप्लेस करेंगे, सेम केस के साथ आप इसको रिप्लेस करेंगे। टेंस को आप तब तक चेंज नहीं कर सकते बच्चों जब तक एडवर्ब ऑफ टाइम टेंस को चेंज करने के लिए ना दिया गया। एडवर्ब ऑफ टाइम टेंस को चेंज करने के लिए दिया गया है तो आप टेंस को चेंज करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम टेंस को चेंज करने के लिए नहीं दिया गया है तो आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे आप बच्चे हमेशा। तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। तो यहां पर हमने क्या देखा, एग्जाम्पल्स। क्या देखा, एग्जाम्पल्स। नाउन आ गया, एग्जाम्पल्स नाउन आ गया। नाउन में क्या लग रहा है, एसोरियस। क्या लग रहा है, एसोरियस। तो जैसे ही नाउन में एसोरियस देखा तो ये कैसा नाउन हो गया बच्चों, कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया ना भाई। नाउन में जैसे ही आप एसोरियस देखेंगे तो वो नाउन को कैसा बनाएगा, प्लूरल बनाएगा। और प्लूरल के केस में आपको वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। तो आप यहां पर किस वर्ब का यूज करेंगे बच्चों, प्लूरल वर्ब का। यानी कि नो एग्जाम्पल्स आर रिलेवेंट टू दिस केस, यानी कि कोई भी उदाहरण जो है, कोई भी उदाहरण इस केस के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जैसा नाउन वैसे ही वर्ब। इतना क्लियर है सभी को। इसी तरह से आप डेली बेसिस पे एसएससी बुलेट पे आप गोल्डन रूल की क्लासेस लेते रहें। बाकी जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, चाहे वो आपका रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट है, रेगुलर अब आपको क्लासेस गोल्डन रूल्स की भी मिलेंगी और उसके साथ साथ आपको क्लोज टेस्ट की क्लासेस भी रेगुलर मिल रही होंगी। एक बार आप आजकल आप देख रहे होंगे मैं शॉर्ट्स में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देती हूँ, तो आप सभी बच्चे जो भी एसएससी बुलेट पे जुड़े हुए हैं आंसर जरूर किया करो। उससे दो चीजें होंगी, आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। तो आप उस आंसर जरूर दिया करो क्वेश्चन का, जो भी मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में देती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको वोकैब का मिलता है और एक क्वेश्चन आपको ग्रामर का मिलता है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप डेली बेसिस पे दें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स के लिए कॉल करते हैं कि इंग्लिश का क्या मुझे बैच मिल जाएगा। तो हम बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको एसएससी बुलेट ऐप मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जब जाएंगे आप बच्चे तो वहां पे एसएससी बुलेट ऐप मिल जाएगा। तो एसएससी बुलेट ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा, जिसमें 3 in 1। क्यों मैं बोल रही हूँ उसको 3 in 1 इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्रामर भी मिलेगा, वोकैब भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको रीडिंग पार्ट भी मिलेगा। यानी कि ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें तीनों चीजें मिलेंगी आपको। तो यानी कि इसमें ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग तीनों का मिक्सचर मिलेगा आपको। हर वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस है इस फाउंडेशन बैच के अंदर। और ये जो बैच है ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है।
आपको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए भी और प्री के साथ साथ आपके मेंस के लिए भी। यानी कि हर पॉइंट को बेसिक से एडवांस तक कवर किया गया है, प्री प्लस मेंस दोनों को कंसिडर करते हुए। ठीक है, सो रेगुलर और बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपकी एसएससी बुलेट पे मिस ना हो। लाइव क्लासेस आप बच्चे रेगुलर लिया करो। मॉर्निंग में चलता है 10 बजे एक वोकैब का शो, हर रोज मॉर्निंग में चलता है वोकैब शो, तो आप बच्चे जरूर लिया करो लाइव क्लासेस। इसके अलावा 3:15 पर रहती है रेगुलर एमटीएस की क्लास। ठीक है, और 12:30 पे जितने भी स्टूडेंट सीपीयू प्री जिनका भी क्वालिफाई हो चुका है, जिनका भी क्लियर हो चुका है, तो उन बच्चों के लिए मेंस की क्लास स्टार्ट हो रही है 12:30 पे। तो जो भी स्टूडेंट सीपीयू की तैयारी कर रहा है वो जरूर लें। बाकी जो रूल्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते रहेंगे, रेगुलर डेली बेसिस पे मिलेंगे। इसके अलावा क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है वो भी मिलेगा आपको रेगुलर। बाकी मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछती हूँ शॉर्ट्स में, तो आप उसके आंसर्स भी जरूर किया करो, वो भी आपका प्रैक्टिस का पार्ट है। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस लेते रहो, मैं आपसे यही बोलूंगी। तो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।